हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाथ क्रिएशन एकेडमी में। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 इंडिया शेप एंड साइज डिस्कस करेंगे। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, इंडिया शेप एंड साइज। तो सबसे पहले ना हमको इंडिया का कुछ प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर में डिटेल वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले ना हमको इंडिया के बारे में देखना है। तो इंडिया का ये जो नॉर्थ वाला पॉइंट है ना, इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, और इंडिया का जो साउथ वाला पॉइंट है इसे कन्याकुमारी कहा जाता है, और इंडिया का जो वेस्ट वाला पॉइंट है इसे गुहार मोटी कहा जाता है, और इंडिया का जो ईस्ट वाला पॉइंट है इसे कीबितू कहा जाता है। तो इंडिया ये यहां से इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक और गुहार मोटी से लेकर कीबितू तक इंडिया का पूरा मेनलैंड यहीं पे है। अगर आइलैंड की बात ली जाए तो आइलैंड ये अगर अंडमान और निकोबार को ले लेना तो मेनलैंड में अंडमान और निकोबार में एक पॉइंट और आता है जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो नॉर्थ पॉइंट इंदिरा कॉल, सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी है ना, ये इंडिया का मेन लैंड का पार्ट है। अगर मैं अंडमान और निकोबार को भी लूं तो वो जो होगा वो इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। तो सबसे साउथ नॉर्थ वाला पॉइंट इंदिरा कॉल और सबसे साउथ वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मैं मेनलैंड का पार्ट लूं जो कि तमिलनाडु में है, उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। और वेस्ट पॉइंट गुहार मोती, ये बच्चों सौराष्ट्र में है, गुजरात का रन ऑफ कच्छ जहां पे जेठालाल का घर है, यहां पे गुहार मोती वाला पॉइंट। और ये अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न पॉइंट है जिसका नाम है कीबिथू। तो इंडिया ना इन पॉइंट्स के बीच में इंडिया का मेन लैंड है। और जो इंडिया है ना वो एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्री करने का मतलब वो होता है जिसके तीनों ओर पानी हो, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। अगर मैं इस वाले एरिया में देखूं जो कि ये वाला है, ये अरेबियन सी वाला एरिया है। इसे अरेबियन सी इसलिए नाम दिया है क्योंकि इस साइड हम जाएंगे तो सारे अरब्स कंट्री हैं। और ये वाला बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है। क्यों बे कहा जाता है? क्योंकि देखिए अगर समुद्र किसी कंट्री को काट के इतना अंदर चले जाए ना तो उसको बे कहा जाता है, और बंगाल के नीचे इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल कहेंगे। और नीचे वाला ये इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है दुनिया में जो किसी एक देश के नाम पे पड़ा है। आप पैसिफिक ओशन सुना होगा, पैसिफिक ओशन किसी देश के नाम पे नहीं है। अटलांटिक ओशन सुना होगा, किसी देश के नाम पे नहीं है। लेकिन इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो इंडिया का ये कुछ प्रीवियस नॉलेज देख लिया कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है और नॉर्थर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है और मेन लैंड का है। अगर मैं अंडमान और निकोबार को ले लूं तो वो जो पॉइंट होगा वो इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कीबिथू अरुणाचल प्रदेश में है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो वेस्ट में है, गुहार मोती। तो इंडिया के बारे में ये नॉलेज हो गई। अब इस चैप्टर में हम चलते हैं आगे। तो चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए ना हमको कुछ मेन चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ना हमको लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है। देखिए अगर ये मेरा अर्थ है ना, तो अर्थ को समझने के लिए ना कुछ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। अगर मैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाऊं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाऊं तो कुछ अर्थ को समझने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस जाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है ना बच्चों, वो वर्टिकल लाइन है। लॉन्गिट्यूड्स लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन कैसी है? वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाती है। अगर इनकी संख्या बात करी जाए कि इनकी नंबर कितने हैं, तो 360। जो टोटल लॉन्गिट्यूड है बच्चों हमारे अर्थ में, उसकी जो संख्या है वो 360 है। और बीच में से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है ना, उसका नाम प्राइम मेरिडियन। ये बीच में से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है ना, इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन ने ना अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांट रखा है। इस वाला, अगर प्राइम मेरिडियन के इस तरफ हम लोग देखेंगे ना, ये वाला जो हेमिस्फीयर होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। और प्राइम मेरिडियन के इस तरफ वाला जो हेमिस्फीयर है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को दो भाग में बांट रखा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ ये लाइंस जाती हैं जो वर्टिकल होती हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 360 होती है। और जो प्राइम मेरिडियन है ना, वो किसी एक कंट्री से पास होती है। जो बीच वाली प्राइम मेरिडियन है वो यूरोप से पास होती है। यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है, यूरोप से पास होती है। और यूरोप में भी ग्रीनविच एक जगह है, ग्रीनविच एक जगह है।
ग्रीनविच से पास होती है प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया, ये वर्टिकल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाती है, और जो बीच वाली जो लाइन होती है हम लोग उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो 180 लाइन हमको मिलेगी, और 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो 180 लाइन मिलेगी। तो 180 180 360 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडल लाइन हमें पता चल गया। और प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 हाफ्स में बांटता है, ये वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न हाफ है, और ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न हाफ है। तो ये था लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड से देखिए बच्चों ऐसे याद करते हैं, लैटिट्यूड का मतलब लेटा। तो जो लाइन लेटी लेटी रहेंगी ना, ऐसे सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन, उसको ना लैटिट्यूड कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लैटिट्यूड है, ये लेटी हुई लाइन है। अगर मैं अर्थ पे देखूं, अर्थ पे लाइन ऐसी रहती है, ये लेटी हुई लाइन, इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। इनकी संख्या की बात करी जाए तो बीच में से एक जो लाइन गुजरती है, जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड होगी, जो अर्थ को 2 भागों में बांट रही है, उसका नाम इक्वेटर है। और संख्या की बात करें तो इक्वेटर से ऊपर 90 लैटिट्यूड, इक्वेटर से नीचे 90 लैटिट्यूड, इससे जाएंगे ऊपर, इसको इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो 90 लैटिट्यूड हमको मिलेंगे, इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो 90 लैटिट्यूड हमको मिलेंगे, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में हम इस 0 डिग्री को काउंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से हमने 0 डिग्री से इधर 180 लाइन देखा था, इधर 180 लाइन देखा था, 180 प्लस किया था तो 360 आया था। बट लैटिट्यूड से देखें तो लैटिट्यूड से 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे तो 90 लाइन मिलेगी, 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो 90 लाइन मिलेगी, और 90 कितना हो जाएगा? 180। बट ये 180 लाइन होता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम इस बार ना इस 0 डिग्री को भी इसमें काउंट कर लेते हैं। 0 डिग्री एक लाइन है, वो एक नंबर नहीं है। यहां पे मैथ में वो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन यहां पे जो 0 है ना, उसकी कुछ वैल्यू है, तो उसको भी हम काउंट करेंगे तो 181 लैटिट्यूड्स हो जाएगा हमारे पास। जो अर्थ को ऐसे लेटी लेटी लाइन्स है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। उनकी जो संख्या होती है वो 181 होती है। जो बीच वाली लैटिट्यूड होती है वो अर्थ को 2 हाफ में बांटती है, ऊपर वाला हाफ अलग, नीचे वाला हाफ अलग। ऊपर वाले हाफ को बच्चों नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हाफ को सदर्न हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स अर्थ को 2 हाफ में बांटती हैं। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है जिसने अर्थ को 2 हाफ में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये था लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड हमने देख लिया, लैटिट्यूड देख लिया। अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं अर्थ का, ये अर्थ पे नहीं है बच्चों, ये इमेजिनरी लाइन है, इसलिए हम इसको ग्लोब पे अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने ग्लोब देखा हो तो ग्लोब में ऐसी ऐसी लाइंस जारी होती हैं, वही सारी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं। ऊपर से जो लाइन जाएगी ऐसे वो लॉन्गिट्यूड्स होंगी, और इधर से जो लाइंस जाएंगी ऐसे ऐसे वो लैटिट्यूड्स होंगी। तो ये थी लॉन्गिट्यूड्स और ये थी लैटिट्यूड्स। आगे चलते हैं। अब देखिए उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को समझने के लिए ना इस वाले डायग्राम में और अच्छे से देखिए। इस वाले डायग्राम में अगर मैं देखूं तो मेरे पास में एक ऐसा अर्थ था, अर्थ का ना मैंने ये टुकड़ा ऐसे बाहर निकाल लिया, अर्थ का ये वाला टुकड़ा ऐसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये बीच वाला एरिया ऐसा बच गया, ये बीच वाला एरिया है, ये वाला, ये बीच वाला एरिया, ये ऐसा खाली बच गया। अब यहां पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझेंगे। वैसे तो हमने देख लिया जो अर्थ के नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाए तो लॉन्गिट्यूड, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जाए तो लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड सीधी सीधी लाइन होगी, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन होगी। लेकिन इसको ना और अच्छे से यहां पे समझते हैं। ये मैंने अर्थ लिया, अर्थ जो था वो 3D में था। अब इस 3D का मैंने ना ऐसा एक टुकड़ा ऐसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये बीच वाला वॉइड बच गया, खाली जगह बच गया। यहां पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझते हैं। ये देखिए ये बीच वाला, ये इस लाइन को आपको देखना है। आपने जो टुकड़ा लगाया था, टुकड़ा निकालने के बाद जो एरिया बचा था उसमें ये वाली लाइन, इस वाली लाइन से मैं जितना ऊपर जाऊंगा ना, ये देखिए इस वाली लाइन से मैं 30 डिग्री ऊपर गया, यहां पे 30 डिग्री ऊपर गया, ये वाली लाइन, यहां से मैं 30 डिग्री ऊपर गया, तो जो लैटिट्यूड की वैल्यू होगी वो 30 डिग्री होगी। तो इस बेस लाइन से मैं जितना ऊपर उठते जाऊंगा ना, जितना ऊपर उठते जाऊंगा वो ही लैटिट्यूड बनता जाएगा। बेस लाइन से जितना ऊपर उठूंगा लैटिट्यूड बनता जाएगा। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इस वाली बेस लाइन से मैं जितना इधर जाता जाऊंगा वो लॉन्गिट्यूड होगा। तो इस वाली अर्थ में एक बेस लाइन होगी, बेस लाइन से मैं ऊपर उठूंगा तो लैटिट्यूड बनेगा, और बेस लाइन के मैं इस साइड जाऊंगा, इस साइड वाला जो एंगल बनेगा ये वाला,
तो वो लॉन्गिट्यूड होगा। तो लॉन्गिट्यूड हमने ऐसा अर्थ पे देख लिया, और डायग्राम वाइज ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड है। इस वाले में देखिए, इस वाले एग्जांपल में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है बच्चों, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ से जो लाइन जाती थी उसका नाम लॉन्गिट्यूड था, ये सारी लॉन्गिट्यूड है जो ऐसे जा रही है, और ये जो जा रही है ये लैटिट्यूड्स हैं। ये आप देख सकते हो अर्थ पे ऐसे इमेजिनरी लाइंस जा रही हैं, पढ़ने के लिए हमने बना रखी है। नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जा रही है लॉन्गिट्यूड है, और ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ जा रही है ये लैटिट्यूड है। तो ये था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब अगर लैटिट्यूड की ना एक बात और है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी अभी हमने संख्या देखी थी, नंबर देखे थे, वो 181 थे। बट किसी किसी किताब में ना लैटिट्यूड की संख्या में भी डिफरेंट दे रखा होता है। किसी किसी किताबों में 179 लैटिट्यूड दे रखे होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये मैंने अर्थ बनाया, आपको पता है अर्थ में ऐसे ऐसे जो लाइंस जाएंगी वो सारी लैटिट्यूड्स होंगी। तो किसी किसी किताबों में ये लिखा गया है कि अर्थ में जो सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट होगा वो एक लाइन नहीं होगा, वो एक पॉइंट होगा, जिसको हम नॉर्थ पोल कह रहे थे। नॉर्थ पोल एक लाइन नहीं है, एक पॉइंट है। इसलिए किसी किसी किताबों में इस वाले पॉइंट को और नीचे वाले पॉइंट को, साउथ पोल को, साउथ पोल एक लाइन नहीं है, एक पॉइंट, तो किसी किसी किताबों में इन दोनों पॉइंट को माइनस कर दिया गया। तो टोटल लैटिट्यूड हमारी पहले 181 थी, इन दोनों पॉइंट को माइनस कर देंगे तो 179 आ जाएगा। तो किसी सारे किताबों में, किसी किसी किताबों में 179 लैटिट्यूड दे रखा होता है, नहीं तो कि जनरली किताबों में देखें तो 181 लैटिट्यूड दे रखे होते हैं। तो ये था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड सीधी लाइन, लैटिट्यूड स्लेटी हुई लाइन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख लिया। अब इस वीडियो में हम इस वाली स्लाइड में जोन्स के बारे में देखते हैं। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स ना कुछ जोन्स बनाती हैं। उस जोन्स को बनाने से पहले ना कुछ कुछ फेमस लैटिट्यूड्स है, उसके बारे में भी देखते हैं। ये देखिए, अगर मैंने ऐसा अर्थ बनाया, ये देखिए, ये ऐसा मैंने अर्थ बनाया। अर्थ पे जो कुछ अभी जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो फेमस लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं। और फेमस लैटिट्यूड्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको अब अगले स्लाइड में जोन्स के बारे में पढ़ना है। फेमस लैटिट्यूड्स, यही फेमस लैटिट्यूड ग्लोब पे रहते हैं। बीच से जो लैटिट्यूड जाएगा, जो अर्थ को दो हाफ में बांटता था, इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री है। और 0 डिग्री से मैं ऊपर जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर 90, नीचे भी 90, तो 90 90 180, और 180 और 0 डिग्री को भी जोड़ लेंगे तो 181। तो टोटल लैटिट्यूड 181, दो माइनस कर देंगे तो 179, नॉर्थ और साउथ पोल को। तो ये 0 डिग्री का नाम फेमस है, इसको कहते हैं इक्वेटर। हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री से मैं ऊपर जाऊंगा 23.5 डिग्री बच्चों, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। यहां पे नॉर्थ मैंने इसलिए लिखा है ना, क्योंकि ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो हाफ में बांटता था। ऊपर वाले को कहते थे नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। तो उसी नदर्न हेमिस्फीयर से यहां पे एन लिखा हुआ है। तो इक्वेटर से मैं 23.5 डिग्री ऊपर जाऊंगा, 23.5 ऊपर जाऊंगा, तो वो एक लैटिट्यूड और बनता है। ये भी बड़ा फेमस है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कैंसर इसका नाम ही है और कुछ नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस इक्वेटर से मैं 66.5 डिग्री और ऊपर जाऊंगा तो एक फेमस लैटिट्यूड और है 66.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। तो ये 3 फेमस लैटिट्यूड्स ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में फेमस है। वैसे ही सदर्न में 3 फेमस है। इक्वेटर से मैं 23.5 डिग्री नीचे जाऊंगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री में साउथ में जाऊंगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और वैसे इस इक्वेटर से मैं 66.5 डिग्री नीचे जाऊंगा 66.5 साउथ में। साउथ क्यों लिखा है? क्योंकि इस इक्वेटर ने दो हाफ में बांट रखा है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, तो इसलिए मैंने यहां पे साउथ लिखा है, यहां पर मैंने साउथ लिखा है। तो इसको कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये कुछ कुछ फेमस लैटिट्यूड थी बच्चों, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल। और यहां पर जो पॉइंट है वो नॉर्थ पोल, एनपी मींस नॉर्थ पोल, और
SP मीन्स साउथ पोल। तो ये कुछ कुछ फेमस लैटिट्यूड है और इन्हीं लैटिट्यूड के सहारे हमको जोन्स के बारे में पढ़ना है। तो जोन्स के बारे में देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले हम पहला जोन्स पढ़ेंगे, जोन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या पढ़ना है, देखिए ये मैंने एक लाइन खींची, इसको क्या कहेंगे, इक्वेटर। इक्वेटर से मैं 23.5 डिग्री ऊपर जाऊंगा 23.5, तो उसका नाम क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर से मैं 23.5 डिग्री नीचे जाऊंगा बच्चों, 23.5 डिग्री मैं साउथ में जाऊंगा, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप का मीन्स कैप्रिकॉर्न। यहां पर ना एक रीजन जो आपको ध्यान रखना है, ये इस रीजन को हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। ये वाला पूरा रीजन टॉरिड जोन, TORID, टॉरिड जोन। ये इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना ये रीजन पड़ जाएगा ना, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। तो टॉरिड जोन देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और वैसी ये इक्वेटर, इक्वेटर से मैं 23.5 डिग्री ऊपर गया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से मैं 23.5 डिग्री नीचे गया तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद आर्कटिक सर्कल, उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल। अब देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्कल, इसके बीच में जो जोन पड़ जाता है, वैसी ट्रॉपिक इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, इसके बीच में एक जोन पड़ गया। इन जोन को, ये वाला जोन और ये वाला जोन, इस जोन को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन हो गया, ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और वैसे ये वाला जो था टॉरिड जोन, टॉरिड जोन के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट जोन। फिर उसके बाद एक लास्ट जोन बच गया बच्चों, ये देखिए ये इक्वेटर, इक्वेटर से मैं 23.5 डिग्री ऊपर गया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर उसके बाद गया तो आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर से मैं यहां नीचे गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल। ये वाला जो आर्कटिक सर्कल से मैं नॉर्थ पोल तक जाऊंगा ना, ये वाला जो लाइन है वो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, ये वाला लाइन ये। और इस आर्कटिक सर्कल से मैं ऊपर जाऊंगा नॉर्थ पोल तक, तो ये वाला एक जोन पड़ जाएगा। इस जोन को हम कहते हैं फ्रिज जोन, जमा हुआ, क्योंकि यहां पे सन की रोशनी, सन की रेस पड़ती नहीं है, इसलिए ये वाला जो जोन हो जाता है वो जमा हुआ हो जाता है। ये आर्कटिक सर्कल और ये नॉर्थ पोल से ये फ्रिज जोन, फ्रिज जोन। ये वाला आर्कटिक सर्कल था, नीचे वाला ये वाला जो लाइन है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। और एंटार्क्टिक सर्कल और ये वाला जो पॉइंट है वो साउथ पोल। तो एंटार्क्टिक सर्कल से मैं नीचे जाऊंगा तो ये वाला जो जोन पड़ेगा, इसको भी फ्रिज जोन कहेंगे। यहां पर भी सन की रेस उतनी नहीं पड़ती, इसको भी फ्रिज जोन कहते हैं, FRIGD, फ्रिज जोन। तो हमने सारे जोन देख लिए। ये वाला जो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉरिड जोन, उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आर्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन, और जो सबसे ऊपर वाले नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट वाला पॉइंट था वो फ्रिज जोन हो गया। तो सारे हमने जोन्स देख लिए, आगे चलते हैं। जोन्स हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो नॉर्थ वाला पॉइंट है तो वो नॉर्थ पोल होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो साउथ वाला पॉइंट है तो साउथ पोल होगा। ये वाला जो लाइन जा रहा है बीच में, इसको कहते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम लोग ऊपर गए थे तो आर्कटिक सर्कल जो लाइन पड़ा था हमने, और यहां पर जो जोन था उसका नाम टेम्परेट जोन था, और यहां पर जो जोन था उसका नाम फ्रिज जोन था। ये आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल फ्रिज जोन। उसके बाद ये वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो लाइन था वो एंटार्क्टिक सर्कल, और यहां पर भी जो जोन पड़ रहा था हम लोग उसको टेम्परेट जोन कहते थे। और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक जाएंगे तो ये वाला जोन भी फ्रिज जोन होगा। और बीच वाला जो जोन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका नाम क्या था जी, टॉरिड जोन। ये वाला जो
था, ये टॉरिड जोन हो गया। तो हमने पृथ्वी के सारे जोन्स देख लिए, जो बेसिकली मेजर जोन्स बनते हैं वो यही हैं। तो टॉपिक ये वाला चीज स्लाइड हो गई कंप्लीट, आगे चलते हैं। चलिए इस वाले टॉपिक में ना हम लोग को इंडिया का पोजीशन देखना है अर्थ में, कि हमारा जो इंडिया है पेनिनसुलर कंट्री है, इसका अर्थ में क्या पोजीशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ना अर्थ में पोजीशन देखने के लिए देखिए, ये मैंने ग्लोब बनाया। इस ग्लोब में जो बीच से पॉइंट ज्यादा लाइन जाती थी वो इक्वेटर है। इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हमारा इंडिया है वो इक्वेटर के तो ऊपर, इक्वेटर के अबव है। अबव मींस नदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इक्वेटर उसको दो हाफ में बांटता था, ऊपर वाले को नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में, NH का मतलब नदर्न हेमिस्फीयर, और इस इक्वेटर के नीचे वाला क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया तो हमारा यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर है। और अगर बीच से जो लाइन जाती थी हम लोग क्या कहते थे उसको, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो हाफ में बांटता है, इस वाले को कहते हैं बच्चों ईस्टर्न साइड और इस वाले को कहते हैं वेस्टर्न साइड। तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ईस्टर्न साइड है। नॉर्थन हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड है बच्चों, ईस्टर्न साइड। हम नॉर्थन हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में, मतलब इस तरफ है, पृथ्वी के इस वाले एरिया में हम लोग आते हैं। ये वाला एरिया, ये ऐसा ड्रॉ एक छोटा सा मैप है इंडिया का, मतलब हम इंडिया के यहां पे आते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में आने के बाद अब हम कुछ इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखते हैं कि हम कौन कौन से लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के बीच में आते हैं। तो यहां पे ना हमारा एक पोजीशन आता है, और यहां से लेकर यहां तक एक पोजीशन है, यहां से लेकर यहां तक एक पोजीशन है, यहां से लेकर यहां तक पोजीशन है। तो यहां पर कुछ लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन हमको देखनी है। देखिए ये हमारा इंडिया है। इंडिया के नॉर्थ में जो पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में एक पॉइंट है। इसको कौन सा पॉइंट कहेंगे, लैटिट्यूडनल पॉइंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 37, उससे बस कम करते जाएंगे 0, 37, 36, 34 ऐसे ऐसे करते करते नीचे में किस पे पहुंच जाऊंगा, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर से ऊपर जाते 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 ये 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड पे हमारा इंडिया खत्म हो जाता है। और शुरू कहां से होता है, इस वाले पॉइंट से। इसको कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ में आते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा इंडिया का पोजीशन आता है। लेकिन ये इंडिया का मेन लैंड वाला पॉइंट है। अगर मैं अंडमान और निकोबार को ले लूं, इस वाले आइलैंड को ले लूं, देखिए ये ऊपर वाला अंडमान है और नीचे वाला निकोबार है। अंडमान और निकोबार को ना एक चैनल सेपरेट करता है, मतलब दो लैंड मास को एक पतला सा चैनल जिसमें से समुद्र का पानी चला जाए उसको चैनल कहते हैं। तो इस चैनल का भी नाम फेमस है 10 डिग्री चैनल, ये भी ध्यान रखिए। ये अंडमान और निकोबार में ये सब सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो 6 डिग्री 45 मिनट, 45 मिनट नॉर्थ में ये वाला फेमस है। तो 6 डिग्री 45 मिनट सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। और ये अगर मैं आइलैंड को इंक्लूड करूंगा तब, और थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा लैंड मास में तो 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट में हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल वेरिएशन है। इसके बीच में हम लाई करते हैं। और ईस्ट, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पोजीशन में देखते हैं। इसमें ना सबसे पहले कंफ्यूजन ये होता है कि वेस्ट किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है। तो यहां देखिए, यहां पे ये वेस्ट बंगाल सबको दिखेगा। तो वेस्ट बंगाल के इस तरफ वाला जो एरिया है वो ईस्ट का एरिया है, और वेस्ट बंगाल के इस तरफ वाला एरिया है वो वेस्ट का एरिया। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहां पे ना ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या ऐसे याद कर लीजिए कि वेस्ट बंगाल के इस तरफ ईस्ट होगा और वेस्ट बंगाल के इस तरफ वेस्ट होगा। अब ईस्टर्न पोजीशन कितनी है और वेस्टर्न पोजीशन कितनी है, ये देखिए। ये वाली जो वेस्टर्न पोजीशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। उसके बाद ये ईस्टर्न पोजीशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहां से लेकर हमारी लैटिट्यूडनल पोजीशन है। क्यों, क्योंकि ऐसी ऐसी लाइंस जो होती, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड्स है और लैटिट्यूड्स हमारी हमने देख ली है, जो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे लाइन जाती थी वो लैटिट्यूड्स हैं। तो हम लोग अगर लैटिट्यूड्स की बात करें, अगर हम लोग लैटिट्यूड्स की बात करें, लैटिट्यूड्स की बात करें तो हम लोग कहां से कहां तक आते हैं,
लैटिट्यूड्स में हम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आते हैं। ये हमारी लैटिट्यूडनल पोजीशन है, ये 37 डिग्री 6 मिनट। और लॉन्गिट्यूडनल हम देख लें तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में हम कहां से कहां तक आते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम लोगों का लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है। ऐसी ऐसी जो लाइन होगी वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी, और ऐसी ऐसी जो लाइन होगी वो लैटिट्यूडनल लाइन होगी। तो ये जो था वो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वाला हमारा पोजीशन था, ये हमने देख लिया। अब कुछ और इसी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वेरिएशन से ना यहां और यहां के टाइम में वेरिएशन होता है, उसको भी देखेंगे। उसको देखने से पहले कुछ नॉलेज चाहिए। क्या नॉलेज चाहिए? देखिए, सबसे पहले ना यही अगले पेज में देखते हैं। ये देखिए, मैंने ना लॉन्गिट्यूड बनाया, लॉन्गिट्यूड और इधर लैटिट्यूड। देखो, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो देखिए, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या होती हैं? हमने देखा अभी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाती ऐसी लाइंस हैं। अब देखो, ये लॉन्गिट्यूड है ना, अगर मैं एक लॉन्गिट्यूड से, जैसे देखो 0 डिग्री से मैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में जाता हूं तो 111 किलोमीटर का मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में, तो 111 किलोमीटर का हम लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और यहां पे अगर बच्चे 4 बज रहे हैं तो यहां पे 4:04 होगा। क्यों? क्योंकि इनमें टाइम का भी वेरिएशन होता है। तो टाइम का लैप कितना होता है? टाइम लैप 4 मिनट का होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। और लैटिट्यूड्स की बात करें तो यहां पर भी सेम, अगर मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री में जाऊंगा, 0 डिग्री से 1 डिग्री में जाऊंगा तो 4 मिनट का लैप यहां पर भी होगा, 4 मिनट का लैप यहां पर भी होगा। और जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? 111 किलोमीटर डिस्टेंस। और दोनों के डिस्टेंस में मेजरली डिस्टेंस बराबर है, कुछ पॉइंट का फर्क है, लेकिन दोनों 111 किलोमीटर। यहां से यहां जाऊंगा तो 111 किलोमीटर चल के 0 डिग्री से 1 डिग्री जाना पड़ेगा। और टाइम का लैप कितना होगा? 4 मिनट का टाइम का लैप होगा। तो इस चीज को हमने समझा, और इसी चीज को ना अप्लाई हम पीछे वाली चीज में करते हैं। ये देखिए, हमारा ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में हमने ये सारी चीजें देख ली। अब देखो, हमारे इंडिया में से कितने लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं? अगर मैं ये 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाला जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं ना, इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन को हम माइनस करें, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर अगर मैं माइनस करूं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को, तो मेरे को जो वैल्यू आएगी ना वो 30 आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में से कितनी लॉन्गिट्यूड्स पास हो रही हैं? तो 30 लॉन्गिट्यूड विल पास इन द इंडिया। इंडिया से कितनी लॉन्गिट्यूड पास हो रही होंगी? 30 लॉन्गिट्यूड विल पास इन द इंडिया। और अगर मैं लैटिट्यूड वाला माइनस करूं तो ये लॉन्गिट्यूड है बच्चों, लॉन्गिट्यूड। अगर लैटिट्यूड वाला देखें तो सबसे नदर्न मोस्ट वाला जो लैटिट्यूड था वो कितना था? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसको माइनस करेंगे बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, तो जो वैल्यू आएगा करीबन 30 के आएगा। तो अगर मैं देखूं इंडिया में, तो लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी जाएंगी? 30 जाएंगी। लैटिट्यूडनल लाइन कितनी जाएंगी? 30 जाएंगी। और एक लैटिट्यूड से या एक लॉन्गिट्यूड से मैं दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच जाऊंगा तो 111 किलोमीटर मुझे चल के जाना पड़ेगा। और टाइम लैप कितना होगा? 4 मिनट का टाइम लैप होगा। तो कितनी लॉन्गिट्यूड हमारे देश से पास हो रही है? तो 30 लॉन्गिट्यूड हमारे देश से पास हो रही है। अब देखिए, तो 30 × 4 मिनट करिए,
तो 100 3 4 जा 12 20 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर्स आएगा। अब ये जो 2 आवर्स है ये बताता है कि जो ईस्ट वाला जो पॉइंट इधर वाला जो होगा इंडिया, वो 2 घंटे आगे चल रहा होगा, और ये वाला जो इंडिया होगा वेस्टर्न वाट वाला वो 2 घंटे पीछे चल रहा होगा। यही टाइम लैप होता है। और इसी टाइम लैप को ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन खींचा है, जिसे ISM कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जाती है, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर। आप लोग बताइएगा कि कालीन भैया का नाम कालीन भैया क्यों था, वो कमेंट में बताइए। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ISM वो मिर्जापुर से पास होके जाती है। तो इसी टाइम लैप को ठीक करने के लिए क्या टाइम लैप है, ये वाला जो इधर ना सूरज बहुत जल्दी उग जाता है। जो ईस्टर्न कंट्रियां है ना वो इसी मामले में अच्छी हैं कि यहाँ पे सूरज बहुत जल्दी उग जाएगा, जल्दी ये जग जाते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रियां हमसे सारे मामले में आगे हैं। तो ईस्टर्न में हमारा भी जो अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्टर्न में आता है, तो यहाँ पे सूरज जल्दी उग जाता है, और यहाँ पे सूरज जल्दी कम देर से उगता है। कितने देर से उगेगा, 2 घंटे देर से उगेगा। और इसी टाइम लैप को ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक ना लाइन ड्रॉ करी है, एक लाइन ड्रॉप करी है। उस लाइन का नाम क्या है, ISM, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कहां से पास होती है, मिर्जापुर से पास होती है ज्यादातर। सबसे पहला जो स्टेट पड़ता है वो मिर्जापुर पड़ता है। और भी कंट्री मतलब और भी इंडिया के स्टेट से पास होती है, वो भी देख लो। आंध्र प्रदेश से भी पास होके जाती है, यूपी से भी पास होके जाती है, उड़ीसा से भी पास होके जाती है, छत्तीसगढ़ से भी पास होके जाती है, और GHAR और MP से भी पास होके जाती है। ऐसे याद कर सकते हैं, AP UP MP सब पे P लग रहा है, और 2 आपको अलग से याद कर लेने, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो यहां से ISM पास होके जाती है, और ये फेमस कौन सा है, ये मिर्जापुर वाला यहां से ज्यादातर होके गुजरती है, और इसका नाम क्या है, ISM। अब इसी ISM जो है ना वो ऐसे खींचा गया है बच्चों, क्योंकि ISM के इधर 15 लॉन्गिट्यूड होंगे, ISM के इधर 15 लॉन्गिट्यूड होंगे, और ISM के इधर 15 लॉन्गिट्यूड होंगे। अब 15 लॉन्गिट्यूड है, और एक लॉन्गिट्यूड में कितने का फर्क होता है, 4 मिनट का। तो 15 चौके 60, 60 मिनट, 15 60, यहां 60 मिनट। और इधर भी कितनी लाइन होगी, 15, और एक लॉन्गिट्यूड का फर्क कितना होगा, 4 मिनट। ये भी कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर बीच में। तो ये वाली जो लाइन है वो बीच में खींचा गया है। तो अगर ये वाला इधर वाला जो पॉइंट होता है वो आगे रहता है तो 1 घंटा माइनस कर देते हैं, और इधर वाले में 1 घंटा प्लस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो टाइम होता है ऑलवेज सब जगह का बराबर होता है। मतलब अगर यहां पर भी बीच में जो है वो 8 बज रहे होंगे, तो यहां पर भी 8 बज रहे होंगे, और यहां पर भी 8 बज रहे होंगे। आगे कौन सा होता है, आगे ये ईस्टर्न वाला होता है, पीछे कौन सा होता है, ये वेस्टर्न वाला होता है। तो आगे में से हम लोगों को माइनस करके ऐसे पीछे लाना है, और पीछे वाले में ऐड करके आगे आना है, जिससे वो चीज बैलेंस हो जाएगी। और क्या बैलेंस होगी, टाइम बैलेंस होगा। तो भले ही सूरज यहाँ पे जल्दी उग जाए, लेकिन ISM हमने बना रखी है। ISM क्या करता है, सब जगह का जो टाइम है वो बराबर करके चलता है। तो ये वाले टॉपिक में हमने इंडिया का पूरा ये देख लिया कि टाइम लैप जो होता था उसको हमने ISM से करके बराबर कर रखा था। तो ये चीज हो गया। और कितने स्टेट से पास होके जाता है, यूपी, AP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्या पास होके जाता है, ये ISM। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और हम लोग ग्रीनविच से कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया, टाइम लैप कंप्लीट हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंडिया शेप एंड साइज को हमने एक लेक्चर में इसकी सारी मेजर चीजें देख ली, और एक लेक्चर इसका और लगेगा जिसमें ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।